दुनिया जाहिलों से भरी पड़ी है और एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। मेरे मोहल्ले में इतने सारे हैं। मैं कई बार पता है क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस जहालत भरी दुनिया को छोड़ के चला जाऊँ, पर क्या करूँ, इन सालों की बातों में मुझे भी लुत्फ़ ही इतना आता है कि ना चाहते हुए भी मुझे इनके साथ रहना पड़ता है। कुछ दिन पहले मोहल्ले में एक मौत हो गई, तो ये सारे के सारे वहाँ इकट्ठे थे। तो साला एक उनमें से कह रहा था, कल तक तो जी मुझसे ये बात ही कर रहे थे, आज देखो चले गए। मतलब इस जाहिल के हिसाब से अगर कोई मरने वाला हो तो उसको साल डेढ़ साल पहले से बात करनी बंद कर देनी चाहिए। दूसरा उसका भी उस्ताद, वो खड़ा हुआ कह रहा था, कल तो मुझे बाजार में मिले ही थे। मतलब इंसान बाजार ना जाए, इनके भी उस्ताद मिले, इनके जो 13वीं में मुझे खाने वालों में। एक मेरे साइड में बैठा बोल रहा था, देखो जी ये चावल इतना लंबा हो गया है फूल के, और दाल इतनी स्वाद है, इसका मतलब मरने वाले जो हैं ना वो बिल्कुल स्वर्ग में गए हैं। अब मेरे जी में तो आ रही थी ये कहने के, मगर साले जब तेरी माँ मरी थी तब हमें चावल पूरा नसीब भी ना हुए थे, तो इसका मतलब तेरी माँ तो नरक में गई होगी। फिर मेरे दिमाग में आया वो तो ही नरक के लायक, क्या बोलना इससे। दूसरा मेरे साइड में बैठा, वो 13वीं में भी रो रहा था। भाई इतना रो रहा उसके लिए कि मरने वाले की बेगम तक नहीं रो रही उसके लिए, और ये साला अपने बाप के मरने में इतना नहीं रो रहा। कह रहा तुम तो हमें छोड़ के चले गए अकेले, हमारे साथ खेले साथ। बाद में पता चला मरने वाला मरने से 20-25 दिन पहले इनसे 10-5 हज़ार रुपये उधार ले गया था। तो इस हरामी को गम उसके मरने का इतना नहीं है जितना अपने पैसे मरने का। मैं कह रहा हूँ एक ढूंढो हज़ार मिलेंगे, हर मोहल्ले में मिलेंगे। जाहिलों की पूरी फौज खड़ी हुई है भाई साहब।